आज हम इंटरमीडिएट क्लास के लिए तीसरे चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कोलराउस का नियम पढ़ाने जा रहे हैं। अब कोलराउस का नियम समझने से पहले थोड़ा इन चीज़ों को जान लो। विद्युत अपघट्य क्या होते हैं? विद्युत अपघट्य का मतलब ये होता है माने वे पदार्थ जो जल में घुलने पर आयन देते हैं, ऐसे पदार्थों को विद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे NaCl है, अगर इसको जल में घोला जाएगा तो इसमें दो तरह के आयन हैं, Na और Cl। Na धनायन प्लस Cl ऋणायन आयन देगा, इसका मतलब ये विद्युत अपघट्य पदार्थ है। इसी तरह से CaCl2, अब CaCl2 ये भी विद्युत अपघट्य पदार्थ है। क्या होगा इसमें? जब ये जल में घोला जाएगा तो Ca धनायन और प्लस Cl ऋणायन आयन ये भी देगा। तो जितने पदार्थ जल में घुलने पर आयन देते हैं, ऐसे पदार्थों को विद्युत अपघट्य कहते हैं। अब विद्युत अपघट्य का विलयन कहीं बनाया जाएगा तो उसमें ये आयन होंगे, धनायन होंगे और ऋणायन होंगे। अब इसमें देखते हैं मोलर चालकता। मोलर चालकता से पहले क्या देखते हैं? चालकता। अब चालकता क्या होती है? कोई विद्युत अपघट्य का विलयन है ये वाला, तो इसमें धनायन और ऋणायन है। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो धनायन और ऋणायन अगर पास पास होंगे तो इन दोनों में अट्रैक्शन होगा और इसमें विद्युत धारा की चालकता कम होगी, विद्युत धारा कम चलेगी। विद्युत धारा की चालकता का मतलब है विद्युत के चलने की दर। अब इसमें हम देखते हैं मोलर चालकता क्या होती है। मोलर चालकता का मतलब ये है किसी विद्युत अपघट्य का विलयन बनाया जाए, ये विलयन बनाया और इस विलयन में 1 मोल विद्युत अपघट्य को घोला जाए। किसी विद्युत अपघट्य के 1 मोल पदार्थ को जल में घोलने पर इस बने विलयन की, प्राप्त विलयन की जो चालकता होगी, उसी चालकता को हम मोलर चालकता कहते हैं। इसे कैप M या फिर लैम्डा M से प्रदर्शित करते हैं। तो ये चीज़ समझ ली। इसी तरह से अनंत तन्यता क्या होती है? अब देखिए इस टर्म को समझते हैं। अनंत तन्यता क्या है? विद्युत अपघट्य का कोई एक विलयन था, 1 लीटर का विलयन था ये, और इसकी मोलर चालकता 3.1 थी। हमने विलयन में और जल मिला दिया, इसका आयतन 2 लीटर कर दिया, अब इसकी मोलर चालकता 3.4 हो गई। हमने और इसमें जल मिला दिया, इसका आयतन 3 लीटर कर दिया, इसकी मोलर चालकता 3.6 हो गई। हमने और विलयन को तनु किया और जल मिलाया, आयतन इसका 4 लीटर कर दिया, इसकी मोलर चालकता 3.7 हो गई। हमने और इसमें जल मिलाया, इसका आयतन 5 लीटर कर दिया, इसकी मोलर चालकता 3.7 हो गई। हमने और जल मिलाया, 6 लीटर आयतन कर दिया, इसकी मोलर चालकता 3.7 हो गई। इसी तरह से और जल मिलाया, हमने इसका आयतन 7 लीटर कर दिया, इसकी मोलर चालकता 3.7 हो गई। तो इस तरह से जब हम देखेंगे, यहाँ तक तो मोलर चालकता बढ़ी और यहाँ के बाद मोलर चालकता का बढ़ना बंद हो गया, स्थिर हो गया। इसका मतलब इसी तन्यता को हम अनंत तन्यता कहते हैं। अब हम देखते हैं कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम क्या है? कोलराउस ने यह कहा था कि अनंत तन्यता पर किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की मोलर चालकता, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की मोलर चालकता उसके आयनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। जैसे HCl कोई पदार्थ है, HCl कोई विद्युत अपघट्य है और इसको अगर हमने जल में घोला तो H धनायन और प्लस Cl ऋणायन में टूट गया। अब कोलराउस के नियम के अनुसार क्या होगा? HCl की अनंत तन्यता पर हम मोलर चालकता देखते हैं तो इसको ऐसे लिख देते हैं, लैम्डा M अनंत और HCl। ये क्या हो गया? HCl की मोलर चालकता है। और कोलराउस नियम के अनुसार ये मोलर चालकता कितनी होगी? इसके आयनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर। अब आयनों की मोलर चालकता क्या होगी? इसकी अगर हम मोलर चालकता लिखेंगे तो लैम्डा M तन्यता कितनी थी?
इसकी अगर हम मोलर चालकता लिखेंगे तो m और अनंत H धनायन इस तरह से लिख देंगे, प्लस इसकी मोलर चालकता लिखेंगे तो लैम्डा m, तन्यता अनंत थी, अनंत लिख दिया, और किसकी है, Cl की, हमने Cl लिख दिया। तो ये कोलराउस का नियम है। कोलराउस का नियम क्या है कि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की मोलर चालकता उसके आयनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। हम चाहें तो और एग्जाम्पल देख सकते हैं। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं Na2SO4। जैसे मान लीजिए Na2SO4 ये कोई विद्युत अपघट्य है और इसको जब आयनों में तोड़ेंगे तो 2Na प्लस SO4 माइनस, ये इस तरह से आयनों में टूट जाएगा। अब इसकी हम मोलर चालकता कोलराउस नियम के अनुसार इसकी अगर मोलर चालकता निकालें तो कैसे लिखेंगे, इसकी मोलर चालकता लिखेंगे, इसकी मोलर चालकता कितनी होगी, लैम्डा m अनंतता पर, और क्या हो जाएगा Na2SO4। इस तरह से ये जो मोलर चालकता हमने लिख दी किसकी है, Na2SO4 की, और ये बराबर किसके होगी, इसकी मोलर चालकता। अब इसकी मोलर चालकता कैसे निकालेंगे, लैम्डा m अनंत तन्यता पर 2Na प्लस, और प्लस इसकी मोलर चालकता कैसे लिखेंगे, लैम्डा m अनंत तन्यता पर SO4 माइनस 2। इस तरह से ये कोलराउस का नियम है। कोलराउस का नियम क्या कहता है कि किसी भी विद्युत अपघट्य के विलयन की मोलर चालकता उसके आयनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। ये है कोलराउस का नियम। तो इसको वीडियो लेक्चर में देख के इसका नोट्स होगा, उस नोट्स को आप बना लीजिए और आसानी से इस चैप्टर को पूरा कर डालिए।